जब आपको पता चलता है कि आपको शुगर हो चुकी है तो उस वक्त तक आपकी जो है 20% आंखें जो है ऑलरेडी ख़राब हो चुकी होती हैं। शुगर जो होती है वो आपको ओवरनाइट नहीं होती, मतलब कि रात को आपको पता चला कि आपको शुगर हो गई है तो एक ही दिन में डेवलप हो जाएगी, नहीं। शुगर को डेवलप होने के लिए कम से कम 10 से 12 साल का एक अरसा दरकार होता है। 10 से 12 साल के अंदर अंदर आपको शुगर होती है, और शुगर जो होती है वो डिफरेंट 6 स्टेजेस से गुजर के आपको होती है। तो आज हम डिस्कस करने जाएंगे वो 6 स्टेजेस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर ज़ुबैर अफजल। आज हम डिस्कस करेंगे कि शुगर कैसे होती है और कौन कौन सी स्टेजेस से आप गुजर के आते हैं तो आप फाइनल डायबिटीज़ या डायबिटिक होते हैं। तो जो इसमें फर्स्ट स्टेज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। मिसाल के तौर पे आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद वो आपकी बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। शुगर में कन्वर्ट होने के बाद वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में आएगा। आपके ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद जो है आपके ब्लड में जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ेंगे वैसे ही आपके पैंक्रियाज के जो बीटा सेल हैं वो इंसुलिन को रिलीज़ कर देंगे। वो इंसुलिन क्या करेगी कि आपके ब्लड में से शुगर को उठाएगी, उठाने के बाद आपके सेल को डिलीवर कर देगी। तो यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो जाएगी कि इंसुलिन का काम बेसिकली कैरियर का है या ट्रांसपोर्टर का है। कि इंसुलिन का काम है कि उसने ब्लड में जैसे शुगर लेवल्स हाई होंगे उसने वहाँ से शुगर उठानी है, उठा के आपके सेल को ट्रांसपोर्ट कर देनी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होती है? मिसाल के तौर पे जब आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट इनटेक बढ़ता है वैसे वैसे आपकी डाइट में जो है ग्लाइसेमिक लोड भी ऊपर जाना शुरू हो जाता है। जैसे ही ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता है वैसे वैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। मिसाल के तौर पे आपने एक टाइम में 4 से 5 रोटियां खा ली तो उस वक्त आपका ग्लाइसेमिक लोड फ़ौरन से बढ़ गया। आपके ब्लड में जो है 15 से 20 मिसाल के तौर पे चम्मच चीनी के चले गए। इंसुलिन ने क्या करना है कि वो 15 से 20 चम्मच उठाने और सेल को ट्रांसपोर्ट कर देना, लेकिन सेल की कैपेसिटी है 1 चम्मच जो है बेसिकली चीनी को हैंडल करने की, या उसकी ज़रूरत है 1 चम्मच चीनी की। लेकिन आपने तो 5 से 20 चम्मच खा लिए हैं, तो क्या करती है कि जो इंसुलिन है बेसिकली एक इसको समझ लें कि गुंडागर्दी करती है, और इंसुलिन एक बदमाश किस्म का फैक्टर है। इंसुलिन क्या करती है, जाती है जाके सेल का जो है दरवाज़ा तोड़ती है और सारी इंसुलिन सेल के अंदर ठूंस देती है। इससे ये होता है कि सेल उसको रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे जैसे आप हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक डाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं वैसे वैसे आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स हाई होना शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ साथ क्या करते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करना शुरू कर देती है। जितनी ज़्यादा आपकी ब्लड में शुगर होती है उतनी ही ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होना शुरू करती है। इंसुलिन क्या करती है कि वहाँ से ब्लड से शुगर उठाती है, सेल को डिलीवर करना शुरू करती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या करता है कि सेल उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। सेल कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सेल उसको रेजिस्टेंस दिखाना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि आप एक घर में दो मियाँ बीवी हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है लेकिन वो घर के अंदर है इसलिए घर से बाहर नहीं जा रहा। इसी तरह इंसुलिन और सेल का आपस में झगड़ा है कि दो बंदों की लड़ाई हो रही है लेकिन वो इंटरनल बॉडी में, इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस के अपेरेंटली आपको कोई सिम्टम्स नहीं आते क्योंकि वो इनसाइड द सेल हो रही है। जब आप ज़्यादा शुगर का इंटेक करेंगे, इंसुलिन आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल सॉरी बढ़ जाएंगे, वैसे ही इंसुलिन जो है उतनी ज़्यादा शुगर पिक करेगी और सेल को देना शुरू कर देगी, क्योंकि इंसुलिन एक गुंडागर्दी जो है वो फैक्टर करता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप होती है कि आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपके ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। जैसे शुगर लेवल्स आपके ब्लड में बढ़ते हैं वैसे ही ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होती है, और इंसुलिन क्या करती है कि शुगर ब्लड से उठाती है, उठा के सेल को देना शुरू कर देती है और सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ये थी फर्स्ट स्टेज जो डायबिटीज़ की होती है।